अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं 10th क्लास की मैथ की 7.4 आप लोगों को करवाऊंगी। ये है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें एक फार्मूलाज है जो जिनको समझ के आप लोग पूरी एक्सरसाइज को जो है वो बड़ी इजीली सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा पहले आप लोगों को फार्मूला बता दूं कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ होंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पूरी एक्सरसाइज जो होगी वो सॉल्व होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारा फार्मूला आएगा, ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ें क्या यूज़ है, इसमें है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा। ये चीज़ें हैं, इनसे मिलके जो है वो फार्मूले जो है वो बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है हमारा जी साइन थीटा इक्वल होगा। सबसे पहले है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को ले लेते हैं। साइन थीटा हमारा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी? 1/, कोसिकेंट के, 1/, कोसिकेंट के, ठीक है। अब क्या है, ये क्यों नहीं है, ये थीटे का साइन है, ठीक है। मेरा थीटे का साइन थोड़ा सा वीक है, आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा। आई थिंक सो ऐसे करके कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? जहाँ पे हमारा साइन आएगा वहाँ पे हम उसको चेंज कर देंगे 1/, कोसिकेंट में, 1/, कोसिकेंट में, ठीक है। इसी तरह सेकंड है हमारा, सेकंड पे हम चलते हैं। सेकंड है हमारा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/, साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 1/, साइन थीटा के, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/, साइन थीटा, ठीक है। अब हमारा जी सेकंड पे हम चलते हैं। सेकंड है हमारा कोसिकेंट भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड होगा हमारा जी कोस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, सीकेंट थीटा, 1/, सीकेंट थीटा। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों की एक्सरसाइज करनी बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी। मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज होती क्या है, ठीक है। तो थर्ड हमारा है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, सीकेंट थीटा। जहाँ पे कॉस थीटा आएगा हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे 1/, सीकेंट आएगा उसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं हम। नंबर 4 है हमारा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/, कोस थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल्स होगा हमारा? 1/, कॉस थीटा के, ठीक है। अब नंबर 5 पे हम चलते हैं। नंबर 5 है जी हमारा कॉट थीटा, हमारा जी कॉट थीटा पहले कर लेते हैं या टेन कर लेते हैं, जो मर्जी कर लें। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉट थीटा के। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए करा रही हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। नंबर 6 हमारा आ जाएगा जी कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/, टेन थीटा के, ठीक है। अगर हमारा टेन थीटा आता है तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, 1/, कॉट में चेंज कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा आता है तो उसको हम 1/, टेन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 पे चलते हैं। हमारा आ गया है जी टेन थीटा। देखिए ये भी टेन थीटा, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, टेन थीटे को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेन थीटे को हम साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। ये तो बहुत यूज़ हुआ एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला, साइन और कॉस, ठीक है। आगे आ गया हमारा नंबर 8।
नंबर 8 में हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। एट हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, ये नोट कर लें आप। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/, साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज 1/, कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस ओवर साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जी नंबर 9 आ गया। अगर इसी साइड पे हम लिख लेते हैं तो वेल एंड गुड नहीं रहेगा। हम कर लेते हैं लाइन और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 9 फार्मूला। ठीक है, 9 हमारा किस में है जी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या है? नंबर 10 है हमारा। 1 + 10 आ गया। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के। सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नंबर 11 आ गया हमारा। 1 + कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, नंबर 9 हमारा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये अच्छे से देख लें आप लोग। इससे अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब हम चलते हैं 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमने उसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई लंबी वो नहीं करते, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे थीटा नहीं यूज़ किया उन्होंने, एक्स यूज़ किया। ठीक है, तो डोंट ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कॉस स्क्वायर। ठीक है, एक्स। अब इधर इन्होंने थीटे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब इन्होंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? हमने इन दो को एक में लेके आना है। जैसे कि हमारा आंसर जो है सिर्फ एक उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? हम इसको कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। स्पेलिंग को कीजिएगा इग्नोर और एक्सरसाइज पे दीजिएगा ध्यान। ठीक है, चले जी। साइंस अब हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए, साइन स्क्वायर हमारा क्या है जी? क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, इसके स्क्वायर को हम सिंगल कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओह सॉरी, इधर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, इधर एक्स, इसको कर लेते हैं, स्क्वायर को ले आते हैं बाहर। ठीक है, क्या है? सिर्फ ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है हम बाहर ले आए हैं। ठीक है, अगर आप ना भी लेके आए तो कोई मसला नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो बाहर ले आई हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन और कॉस हमारा किसके इक्वल होता है? साइन और कॉस हमारा इक्वल होता है, देखें जी, साइन और कॉस, ये देखें इधर फार्मूला नंबर जो है वो हमारा 7 अप्लाई हो रहा है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस, यानी साइन ओवर कॉस किसके इक्वल्स होता है? टेन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये आपने ना ये इस तरह करके लिख भी लेना है ये, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आपने किया कैसे है। ठीक है,
तो ये ऐसे करके हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने किया कैसे है, ठीक है। साइन ओवर कॉस यानी चेंज कैसे किया है, ठीक है। ये वाला ये आप रफ अमल में कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को टीचर्स वगैरह ने बताया हुआ है वैसे जो है ये 3 निशान ऐसे करके निशान लिख के तो ये हम साइड पे करके लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेन किसके इक्वल होगा? साइन ओवर कॉस के। तो ये साइन ओवर कॉस के इक्वल्स होगा हमारा क्या होगा? टेन थीटा, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन पे लिख लीजिएगा, वैसे ही मैंने बस इधर लिख दिया, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो टेन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसका बाहर का बाहर आ जाएगा। यहाँ पे थीटा नहीं यूज़ करेंगे, एक्स यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने भी एक्स को यूज़ किया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक है, एक्स। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या है? साइन और कॉस किसके इक्वल होता है? टेन के, ठीक है। हम साइन और कॉस की जगह क्या अप्लाई करेंगे? फार्मूला नंबर 7 टेन लगाएंगे, ठीक है। टेन लगा दिया तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा टेन एक्स। ये इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे जो चीज़ें हैं वो समझाऊं, ठीक है। तो हम इसी तरह क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो इसमें अब देखें जी, अब हमने इसको किस को चेंज कर सकते हैं। देखें, टेन को भी हम चेंज कर सकते हैं फार्मूला नंबर 7 लगा के। साइन को भी हम चेंज कर सकते हैं, साइन को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इतने अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, हमें पता चलता जाएगा कि इसको करना कैसे है। आपने आंसर लेके आना है, आपने कोशिश करनी है कि आपका मतलब ज़्यादा आप उसको उलझाएं नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट तरीके से आप लोग करें, ठीक है, जो आप लोगों को इजी हो और आप लोगों को समझ भी आए, ठीक है। अब ये साइन को हम चेंज नहीं करते, सीकेंड को हम चेंज कर देते हैं। सीकेंड को किससे चेंज करेंगे? 1 ओवर कॉस से, ठीक है। सीकेंड के लिए नंबर 4 वाला फार्मूला लगेगा 1 ओवर कॉस, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख भी देती हूँ कि हमने किस किस को कैसे कैसे चेंज किया। टेन एक्स को हम कर देते हैं साइन ओवर कॉस के, कॉस, ठीक है। और हम इस दूसरा किसको चेंज करेंगे? सीकेंट एक्स को। सीकेंट एक्स को हम चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 1 ओवर कॉस, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। आप तरतीब से लिख दीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है जी, अब टेन की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। और साइन हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सीकेंड की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। जहाँ पे हमें मालूम है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए ये सब मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये देखें, अब हम करेंगे इन सब को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखिए, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर और साइन और कॉस किसके इक्वल होता है? इसको हम फिर वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है वो हम बाहर ले आते हैं, बाहर ले आए, ठीक है। अब ये साइन और कॉस किसके इक्वल होता है? हमारा टेन के, ठीक है। मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट पेज पे ना जाऊँ, इसी पेज पे आप लोगों को सही से समझा दूँ, ठीक है। टेन, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने टेन को चेंज किया साइन ओवर कॉस में, ठीक है। साइन को हमने एज इट इज़ रहने दिया, उसको हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। सीकेंड थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 ओवर कॉस, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखें यहाँ पे साइन के नीचे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता हमें पता होता है वहाँ पे हमने खुद 1 लगाना है। मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। अब क्या है, साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। साइन मतलब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है, जैसे ऊपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, हम स्क्वायर को हम बाहर ले आए थे, हमने इसी तरह किया है, स्क्वायर को हम बाहर ले आए हैं। साइन ओवर कॉस हमारा किसके इक्वल होता है, टेन के, और स्क्वायर तो हमारे पास था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 10x, ठीक है, 10x और सीकेंड एक्स के, सीकेंड एक्स के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें जी 10 और सीकेंड है, तो हमने क्या करना है, टेन और सीकेंड है। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूले को भी देखते हैं और अपने जहन में भी रखते हैं कि इजी फॉर्म में ये कैसे से चेंज हो सकता है ना। तो हम इस ऐसा करेंगे, साइन को भी, टेन को भी चेंज कर लेते हैं और सीकेंड को भी चेंज कर लेते हैं, दोनों को चेंज कर लेते हैं, तभी हमारा जो है वो आंसर होगा, ठीक है। टेन किसके इक्वल होता है, इसी तरह हमने लगाए निशान, हम लिखेंगे दरवा फॉर्मल में 10 इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस, ठीक है। थीटा का साइन आप लोग डाल लीजिएगा खुद, चलो मैं डाल ही देती हूँ। और सीकेंड हमारा होगा, सीकेंड थीटा हमारा इक्वल्स होगा, किसके इक्वल्स होगा जी, 1 ओवर कॉस के, 1 ओवर कॉस के, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको चेंज, सॉल्व कर लेते हैं। टेन हमारा किसके इक्वल होगा, टेन हमारा इक्वल्स है साइन ओवर कॉस, साइन एक्स ओवर कॉस, ठीक है। और नीचे क्या है, ये डिवाइड का साइन लगाया। सीकेंड हमारा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर कॉस के। इसको सॉरी थीटे का साइन डाल रही हूँ, यहाँ पे एक्स आना है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स, क्योंकि ये हो रहा है डिवाइड को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ओके। इजी आप लोगों के लिए इजी मेथड से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, यानी ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स के। अब कॉस जो है वो देखें, कॉस एक्स के हो गया, इधर नीचे पलट गई है वैल्यू, ये कॉस से कट गया है, कॉस से कट गया, तो अब हमारा जो आंसर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन। क्या किया है हमने, टेन को भी चेंज कर दिया है, सीकेंड को भी चेंज कर दिया। फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टेन को चेंज किया है साइन ओवर कॉस में, और सीकेंड को हमने चेंज किया है 1 ओवर कॉस में, ठीक है। अब ये हमारे चेंज हो गए, इसका मतलब होता है ये ओवर का साइन है, ओवर मींस डिवाइड, ठीक है। ये मैंने इस तरह करके कर दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। डिवाइड आप डिवाइड के ये वाला स्टेप बेशक ना करें, आप इस तरह करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला स्टेप किया। साइन कॉस 1 ओवर कॉस, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे चेंज, कॉस से हमारा हो जाएगा कैंसिल, साइन हमारा बच जाएगा, साइन एक्स जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। अब हम इस तरह ही एज इट इज़ उस तरह ही लिखते हैं सोल्यूशन। अब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
अब हम करेंगे चेंज। तो 1, अब ये देखें ये 1 है, ये माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हम कॉस स्क्वायर 1 हमारा किसके इक्वल्स होता है, ये यहाँ पे हमारा हम देख लेते हैं। 1 हमारा इक्वल्स होता है, फार्मूला नंबर 9 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम इसको, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लेते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं हमारा 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसको सिंपल। ठीक है, अब 1 की जगह हम लिख लेते हैं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आगे हमारे पास ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखें जी, अब ये देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता है जहाँ पे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उसमें क्या होता है, एक जो है वो कट जाता है, ये वाला हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आ गई। 1 की जगह हमने फार्मूला अप्लाई किया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का। ठीक है, 1 की जगह हमारा फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी अवेल था। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास है सेकंड स्क्वायर है हमारे पास, एक्स माइनस है हमारे पास 1 है हमारे पास, तो 1 हमारे पास वन हमारा किसके इक्वल होता है, 1 हमारा इक्वल्स होता है साइन स्क्वायर। उसी तरह हम डाल लेते हैं 3 निशान। 1 हमारा इक्वल्स होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सेकंड को हम एज इट इज़ रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। अब माइनस का साइन हमारा साथ साथ चलेगा। वन को नहीं, हम इसको नहीं छेड़ते। इसको अगर हम छेड़ेंगे ना तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व नहीं होगा। तो इसको जो है हम सेकंड स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। सेकंड वाला फार्मूला हमारा कौन सा है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेकंड वाला फार्मूला है हमारा सेकंड का फार्मूला हमारा कहाँ पे गया जी, कभी कभी बंदा फंस भी जाता है ना। ये रहा सेकंड स्क्वायर, फार्मूला नंबर 10 को हम यूज़ करेंगे। सेकंड स्क्वायर को हम यूज़ करेंगे 1 + 10 स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो ये हम करते हैं कैंसिल, इसकी जगह हम करते हैं फार्मूला लिखते हैं अपना, पीछे से हम देख लेते हैं क्या है जी। 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स होता है हमारा सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको यूज़। सेकंड की जगह हम लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास -1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। हमारा आंसर क्या रह जाएगा, 10x²। ये हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास रह गया बाकी। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा
साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर। अब करते हैं हम सॉल्यूशन। साइन हमारा किसके इक्वल होता है जी? साइन होता है हमारा साइन नहीं हम छेड़ते, साइन को नहीं छेड़ते, हम कॉट को छेड़ते हैं। कॉट हमारा किसके इक्वल होता है? कॉट एक्स हमारा इक्वल्स होता है, आई थिंक सो, कॉस ओवर साइन के। कॉस ओवर, पीछे से एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। कॉट हमारा इक्वल्स होगा, ये देखें जी, फार्मूला नंबर है हमारा 8। कॉट हमारा किसके इक्वल होगा? कॉस ओवर साइन के। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। साइन को हम ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट की जगह हम लगा लेते हैं कॉस ओवर साइन। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये दो साइन है, ठीक है, दो साइन है, दो में से एक जो होगा वो कट जाएगा। कैसे कटेगा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस, और नीचे आ जाएगा हमारा साइन एक्स से कट गया तो हमारा बच गया क्या जी? साइन एक्स से कट गया हमारा। इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। चले दोनों ही कट गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास बच गया। क्या हो गया हमारे यहाँ पे? एक और लाइन लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली बेशक आप कटिंग कर लें, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। साइन से कट जाएगा तो कॉस जो है वो हमारा बच जाएगा। इसके साथ ही जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन थे वो हो गए हमारे कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कल इंशाल्लाह ताला हम यहीं से जो है वो अपने चैप्टर का दोबारा से स्टार्ट करेंगे और हम करेंगे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ ही अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।